अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। पिछले 2 सालों से ट्रांसफर पोस्टिंग का ही खेल चल रहा है। तो नोटिफिकेशन तैयार करने में कितना समय लगेगा, कोई जवाबदेही नाम का चीज नहीं है इन लोगों के पास। समझिए कि मानसिक जो है ना, हम लोग मानसिक रोगी हो गए हैं, उत्पीड़ित हाँ है। उत्पीड़ित हो गए हैं। टीआरई कब आएगा टीआरई 4 पते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ टीआरई 4 के अभ्यर्थी लोग हैं। चलिए इन क्या अभी चल रहा है अभ्यर्थियों के मन में, इन तमाम चीज़ों पे जिक्र करते हैं। बहाली के विषय में कब तक आएगी, क्या प्रक्रिया होने वाला है, तमाम बातों को जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि अभी वर्तमान का स्थिति जो है बहुत दयनीय है। फिलहाल अभी देखिए कि जो नीट का मामला है पूरा देश में समझिए कि एकदम गर्म है। हम लोग का जो मामला है टीआरई 4 का, इस विषय पर हम यह कहना चाहते हैं कि इसका पिछला जो सरकार थी, नीतीश सरकार 80,000 बहाली देने के फिराक में है, या 46,000 देगी, या जैसे वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोल रहे हैं कि 20,000 देंगे। मिथिलेश तिवारी जो है ना, वो हम लोग को गोल गोल घुमा रहे हैं। वो कोई भी समझिए बात को इतना गोल मटोल बना के घुमा रहे हैं, समझिए कि ये स्टूडेंट हम लोग है गुमराह किया जा रहा है। कभी बोले कि जून के लास्ट में, जुलाई के लास्ट में, अगस्त में आ जाएगा, अभी भी क्लियर नहीं है कि कब आएगा। ठीक है, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसके पहले जितना वैकेंसी 46,000 के करीब लगभग आया था, अधिसूचना बीपीएससी को भेजा जा चुका था, लगभग उतना दिया जाए और एकदम टाइम से दिया जाए। और इसको जैसे अभी पेपर लीक हो रहा है, वो सब चीज़ बंद किया जाए, क्योंकि पेपर लीक के कारण हम लोग का जो है ना बहुत दुर्गति हुआ है और होता है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको सही तरीक़ा से साक्ष्य रूप से लिया जाए और एकदम टाइम से लिया जाए। और एक बात और, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 लिया गया, उसी तरह टीआरई 4 को भी लिया जाए। पीटी और मेंस जो है न लिया जाए, क्योंकि हम पहले से हम लोग डीएलएड, बीएड, सी टेट 2-2 पेपर, ए स्टेट 2-2 पेपर हम लोग करके बैठे हुए हैं। इसलिए एक पेपर मेंस लेवल का लिया जाए जो भी हो, और उसी पर रिजल्ट बनाया जाए और परिणाम लिया करती हैं भोला जी, इनसे बात करते हैं। इनके अंतर्मन में क्या भावनाएं चल रही है, क्या चल रहा है, बताएंगे हमें। देखिए, टीआरई 4 का अभी तक अधियाचना बहुत दिनों से जा ही रहा है बीपीएससी के पास। हमेशा सदन में जाते हैं, विधानमंडल के सदन में। मेरे मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री अभी है, वो खाली कहते हैं कि अधियाचना भेज रहे हैं, अधियाचना भेज रहे हैं। कब भेजिएगा अधियाचना? अधियाचना का कोई अंत नहीं है आपका। अधियाचना भेजिए जल्दी, और बच्चों में खुशी की उत्सुकता जगाई ना। तो आपका अधियाचना कब खत्म होगा, ये हम शिक्षा मंत्री से पूछना चाह रहे हैं। कब ही दे रहे हैं? इस शिक्षा मंत्री का बात है कि बस ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तुरंत दे देंगे, जल्द ही, शीघ्र ही। अब पिछला थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उन्हें बस 10 दिन बाद करते करते 1.5 साल, 2 साल, अब 2.5 साल पूरने वाला है। 24 अगस्त 2024 में टीआरई 4 का परीक्षा होने वाला था। डेट संभावित था पहले से। एग्जाम कैलेंडर जो बीपीएससी के द्वारा निकाला गया था, उसमें 24 अगस्त 2024 का डेट था। आज डेट क्या है? 22 जुलाई 2026 है। आप समझ सकते हैं 2 साल हो गया इन लोगों से, अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं संभल पाया है कि कब तक ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। पिछले 2 सालों से ट्रांसफर पोस्टिंग का ही खेल चल रहा है। ये कब तक करेंगे, उसके बाद कब रिक्ति मंगाएंगे, कब अधियाचना भेजेंगे, फिर उसका नोटिफिकेशन तैयार करने में कितना समय लगेगा, कोई जवाबदेही नाम का चीज नहीं है इन लोगों के पास। छात्रों को बस गोल मटोल घुमाना है और इन लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? जो अभ्यर्थी सिर्फ टीचर के तैयारी में लगे हुए हैं, आप बोल देते कि हम 2 साल तक बहाली नहीं देने वाले, वो किसी और चीज का तैयारी करके 6 महीने साल भर ले लेता कहीं ना कहीं। आपके जो ओहरा क्रिएट किया गया, आवरा क्रिएट किया गया है ना, उसमें छात्र बवंडर में फंस चुके हैं। उनको उम्मीद था कि 10 दिन, 1 महीना, मई, जुलाई, अगस्त करते करते कि अगले साल का जुलाई आ गया। उसके चक्कर में पढ़ाई भी सही तरीका से स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा है। बात ये है, यानी समझिए कि मानसिक जो है ना, हम लोग मानसिक रोगी हो गए हैं, उत्पीड़ित हो गए हैं टीआरई 4 को लेकर। मर रहे हैं हम लोग। कब आएगा टीआरई 4 पते नहीं है। बताइए, इसका समस्या का समाधान दूर होगा कि नहीं? हम शिक्षा मंत्री से ही मांग करेंगे कि हमारा टीआरई 4 कब आएगा, और उस अधियाचना को बीपीएससी के पास कब भेजेंगे, और कब हम लोग का नोटिफिकेशन आएगा। इसका जल्द हम लोग को खुशी दीजिए। नहीं तो जान रहे हैं कि अभी नीट का मामला चल रहा है, टीआरई 4 का भी मामला जोर शोर से पूरा बिहार सरकार के युवा, मतलब बिहार में जितने युवा है, पूरा उतर पड़ेंगे रोड पर। तो समझ लीजिए क्या होगा।
ये आप सोचिए आप क्या कीजिएगा आप युवा के साथ, हम लोग स्टूडेंट के साथ इतना हम लोग पीड़ा से मर रहे हैं। हम लोग खाली पढ़वे करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन लिख कीजिएगा खाली, एग्जाम तो सही से लीजिए ना। एक एग्जाम भी आप लोग सही से नहीं ले, एग्जाम लीजिएगा रद्द कीजिए, एग्जाम लीजिए रद्द कीजिए, ये प्रक्रिया आप लोग का कब सुधरेगा? कोई मंत्री जो है शिक्षा मंत्री या मंत्रालय के कुछ लोगों का अपना लड़का जब तैयारी कर रहा होता ना इस चीज का, तब उनको पता चलता कि क्या कष्ट होता है इन फील्ड में जूझने का। एक फाइनेंशियल सबसे बड़ी इस उम्र में होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक सोशल प्रेशर होता है। समाज के लोग जाना कि बाबू 2 साल ट्रेनिंग किया, कि जब ट्रेनिंग के समय बच्चा स्कूल जाता था, अभ्यर्थी लोग पढ़ाने के लिए एसीपी में, तो लोग समझता कि बबुआ का जॉब हो गया, अभी तो मास्टर बन गया। अब बबुआ यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्या करेगा? सीटेट पास करना है, वो सब करके बैठा है भाई 2 साल से। बहुत ही सब गंदा चल रहा है बिहार का जो शिक्षा नीति अभी भी है इसका। चलिए, जो शिक्षा मंत्री को उचित लगे वो करेंगे, बाकी अभ्यर्थी तो परेशान, हताश, निराश है ही। बहुत बहुत धन्यवाद।